हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी हॉलीवुड हॉरर ड्रामा स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। वही 2021 में रिलीज हुई लास्ट नाइट इन सोहो। मूवी तो रेगुलर स्टोरी जैसा बिल्कुल नहीं है। अंत का ट्विस्ट तो बहुत अच्छा है, इसलिए स्किप नहीं करते हुए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू होते ही एलिज़ो माँ बाप जिंदा ना होने के कारण वो अपनी ग्रैंड मदर पेगी के साथ रहते हुए बचपन से ही फैशन डिजाइनर बनने की सपना देखती रहती है। इसी कारण वो अपने रूम को फैशन डिजाइनिंग की पोस्टर से भर देती है और 1960s समय की म्यूजिक सुनती हुई बड़ी होती है। एक दिन उसे लेटर आती है कि उसे लंदन स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग में सीख मिली है। तब एली अपनी ग्रैनी पेगी को दिखाकर बहुत खुश होती है। एली को फैशन डिजाइनर बनाने की इच्छा पेगी को भी है, लेकिन पेगी इस बात पर दुखी होती है कि अगर एली पढ़ने के लिए चली गई तो उसे अकेला रहना होगा। तब एली को देखते हुए पेगी कहती है कि तुम्हारी माँ भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। मैं पहली बार तुम्हारी माँ को लंदन लेके गई थी, तब हम दोनों बहुत घूमे थे। बड़े बड़े होटल्स में जाने के लिए हमारे पास पैसे ना होने के कारण सिर्फ वहाँ पर फोटोज लेकर छोटे होटल्स में जाकर खाना खाया था। लंदन बाकी शहरों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक रंगीन दुनिया है, सब नया है, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ के डिजाइनर्स डिजाइन की गई कपड़ों खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होते थे, इसलिए हम उस ड्रेसेस को नहीं खरीदते थे और उस ड्रेसेस को कॉपी करके उसी स्टाइल में हम हमारे ड्रेसेस को सिलते थे। तुम मुझे छोड़कर वहाँ अकेली रहना होगा, संभल कर रहना और हर रोज फोन करती रहना। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम अपने आप को अकेली मत समझना, मुझे जरूर बताना। इस तरह पेगी एली को भरोसा देती है। इसके बाद एली लंदन पहुंचकर टैक्सी में होटल जाती रहती है। तब टैक्सी ड्राइवर एली से कुछ ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करता है। तुरंत एली ग्रैनी पेगी की बातें याद करके उस टैक्सी में जाना ठीक ना समझकर बीच में ही टैक्सी से उतरकर वहां से पैदल हॉस्टल चली जाती है। एली हॉस्टल पहुंचकर अपना लगेज ले जाने के लिए परेशान होती है। उसी वक्त जून नाम का आदमी ये देखकर पूछता है कि मैं कुछ मदद करूं, लेकिन एली अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सोचकर एली खुद अपना सारा सामान लेकर बहुत मुश्किल से हॉस्टल में जाती है। इस तरह एली हॉस्टल पहुंचने पर एक बहुत पैसे होने वाली लड़की जोकोस्टा उसकी रूममेट होती है। इससे जोकोस्टा एली से बात करते हुए उसकी माँ बाप के बारे में बताने के लिए पूछती है। तब एली बताती है कि मुझे मेरी पापा के बारे में पता नहीं है, मेरी माँ मर गई है। ये सुनकर जोकोस्टा कहती है कि मेरी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई है। इस तरह जोकोस्टा पूछने पर एली बताती है कि मेरी माँ मानसिक रूप से दुखी होकर एक दिन वो सुसाइड कर चुकी है। तब एली ड्रेसेस को देखकर जोकोस्टा पूछती है कि ये क्या है, तुम्हारी ड्रेसेस बहुत अलग दिख रही है। तब एली बताती है कि इस ड्रेसेस को मैं खुद डिजाइन किया हूँ। इसके बाद जोकोस्टा के दोस्त हॉस्टल में आकर सब मिलकर एली का मजाक बनाते हैं। जोकोस्टा एली ड्रेसेस को देखकर जलस होकर सोचती है कि ये पहले साल ही खुद अपना ड्रेसेस डिजाइन कर रही है, कैसे भी करके इससे आगे निकलना होगा। इस तरह सोचकर अपने दोस्तों के पास जाकर एली का मजाक बनाती रहती है। इसके साथ साथ हॉस्टल में हमेशा घूमती रहती है और लड़कों को रूम में ले आकर पार्टी करती रहती है। उसी समय में जान नाम का कॉलेज स्टूडेंट एली को देखकर उसे बात करने की कोशिश करता रहता है। उसी रात एली रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को देखकर देखती रह जाती है। कमरे में जोकोस्टा रात भर पार्टी करने की वजह से नींद नहीं पूरी होने के कारण कॉलेज का पहले दिन ही एली लेट पहुंचती है। इससे एली सोचती है कि अगर मैं यही हॉस्टल में इसके साथ रही तो अपनी फैशन डिजाइनिंग पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, इसलिए किसी नौकरी में ज्वाइन करने के बाद अलग से कमरा लेकर रहना होगा। इसके बाद उसे किराए पर एक कमरे के बारे में पता चलने पर उसे देखने के लिए जाती है। उस कमरे का मालकिन का नाम है कोलिंस। उसे मिलने पर वो एली को कमरा दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती है तो कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर जोर से साउंड्स नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लड़कों को नहीं ले आ सकती है, रात में कपड़े धोकर मेरी नींद खराब नहीं करना चाहिए। इस तरह शर्तें रखकर कमरा दिखाते हुए कहती है कि इस कमरा कुछ ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इस कमरे में बहुत सारे यादें हैं, इसलिए मैं इस कमरे को रेनोवेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर ये कमरा तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम कोई और कमरा देख सकती हो, लेकिन मैं इस कमरा नहीं बदल सकती।
ये सुनकर एली कहती है कि मुझे ये कमरा बहुत पसंद आई है, मुझे पुराना फैशन ज्यादा अच्छा लगती है, मैं इस कमरे में रहना चाहती हूँ। तब कोलिंस बताती है कि इस कमरे में लैंडलाइन है लेकिन आउटगोइंग नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ही जाती है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती है तो 2 महीने की एडवांस देना होगा। रूम किराए पर लेकर कुछ लोग बिना बताए हुए खाली करके जा रहे हैं, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए एडवांस ले रही हूँ। तब एली सारी शर्तें और एडवांस देने के लिए भी हाँ बोलकर उसी रात कोलिंस की कमरे पर किराएदार बनकर जाती है। इससे एली अपनी पसंदीदा पुराने गाने लगाकर बेड पर सोते ही एली को अचानक पास की लंदन दिखना शुरू होती है। यानी जब से एली बेड पर सोती है तब से उसे प्रस्तुत लंदन की जगह पुरानी लंदन दिखना शुरू होती है। तब एली अपनी बेड से उतरकर पुरानी लंदन की गलियां घूमकर देखती रहती है। तब एली को पास के लोग दिखाई देती है, लेकिन उन लोगों को एली दिखाई नहीं देती है। इससे एली सारा जगह घूमते हुए एक स्टार होटल पहुंचती है। तब एली को सानवी नाम की एक लड़की दिखती है। सानवी को भी एली की तरह एक सपना है, अच्छी सिंगर बनकर नाम कमाकर उसके बाद मूवीज में एक्ट करके बड़ी स्टार बनने की इच्छा से अकेली लंदन आकर रहती है। तब सानवी मौकों के लिए इंतजार करते हुए उस स्टार होटल में जाती है। वहाँ एक आदमी सानवी को देखकर उसके कमरे में चलने के लिए जबरदस्ती करते हुए फालतू की बातें करता रहता है। ये सब देखकर जैक नाम का आदमी सानवी से गलत बात कर रहा आदमी को पीटकर वही सानवी के साथ डांस करता है। इससे सानवी जैक को पसंद करना शुरू करती है। जैक सानवी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि सानवी सिंगर बनना चाहती है। तब जैक कहता है कि मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लोग मालूम है, तुम्हें मैं उनके पास ऑडिशंस करने के लिए ले जाऊंगा। जैक इस तरह कहकर सानवी को कमरे के पास ड्रॉप करता है। असल में सानवी पास्ट में जिस कमरे में रह रही थी, ठीक उसी कमरे में अब एली किराएदार बनकर रह रही है। तब सानवी रूम में जाकर सो जाती है। ठीक उसी समय में अलार्म बजने से प्रेजेंट में सो रही एली नींद से उठकर सोचती है कि इसका मतलब मुझे अभी तक सानवी का पास दिखाई दिया है। एली तुरंत कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। पास्ट में सानवी पहनने वाली ड्रेसेस जैसा अब वो ड्रेसेस डिजाइन करना चाहती है। एली सानवी पहनती हुई ओल्ड रेट्रो स्टाइल ड्रेस को डिजाइन करना शुरू करती है। इससे एली को पसंद कर रहा जॉन भी रेट्रो स्टाइल अच्छी है इस तरह कहते हुए एली से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जोकास्टा हमेशा की तरह एली का मजाक बनाती रहती है। एली सानवी की कहानी सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए वो कॉलेज पूरा होने के बाद कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है। तब एली को पास दिखना शुरू होती है। उस वक्त सानवी और जैक एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आते हैं। जैक सानवी को एक बड़ी होटल में परफॉर्म करवाने की वादा करके उस होटल में ऑडिशन देने के लिए सानवी को ले जाता है। तब सानवी बहुत खुश होकर गाना गाती है। ये सुनकर उस होटल मैनेजर सानवी को वहाँ गाना गाने के लिए मान जाता है। इससे सानवी और जैक एक दूसरे की और करीब हो जाते हैं। फिर से अलार्म बजने से एली नींद से उठकर सानवी की ड्रेसेस बहुत डिटेल से याद रखकर उस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए तैयार होते समय एली को पास में सानवी की हेयर स्टाइल अच्छा लगने से वो अपनी बाल भी सानवी की बाल जैसा बदलती है। इसके साथ साथ अपनी रूम रेंट भरने के लिए उसकी रूम के पास ही एक बार में बार अटेंडर की नौकरी में ज्वाइन होती है। तब उसी बार में काम करने वाली एक महिला एली को नौकरी की पहले दिन होने के कारण उसे पूछती है कि कुछ ड्रिंक पीना चाहती है क्या। तब एली पास में सानवी वेस्पर नाम की ड्रिंक पीना याद करके बताती है कि मैं वेस्पर ड्रिंक पीना चाहती हूँ। तब उसी बार में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी एली की वेस्पर ड्रिंक पीने की बात सुनकर और एली की हेयर स्टाइल सानवी की तरह है इस तरह सोचते हुए उसे देखता रहता है। इसके बाद एली बार में काम पूरा करके रूम वापस जाती रहती है। तब वो बूढ़ा आदमी एली से बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन एली उनसे बात नहीं करना चाहते हुए वहाँ से चली जाती है। एली अपने कमरे के पास जाने से एली की हेयर स्टाइल देखकर रूम ओनर कोलिंस कहती है कि तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है और तुम सुनती रहती म्यूजिक भी हमारी जनरेशन का है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एली तुरंत अपने कमरे में जाकर बेड पर सोने से पास दिखना शुरू होती है। सानवी को ऑडिशंस में ले गया जैक उसके अगले दिन सानवी को उस स्टार होटल में परफॉर्म करने के लिए ले जाता है। तब सानवी बहुत सारी उम्मीदों के साथ वहां जाती है, लेकिन उस होटल के लोग सानवी को छोटी छोटी ड्रेसेस पहनाकर डांस करवाते हैं। इससे सानवी बहुत दुखी होती है। तब सानवी ड्रेसिंग रूम में जाकर अब से उस होटल में काम नहीं करने के लिए सोचते हुए रोती रहती है। तब जैक सानवी को अपनी पहचान वाले बिजनेस पर्सन के पास ले जाकर उनसे परिचय करवाकर सानवी से कहता है कि उनके साथ वक्त बिताकर उनको एंटरटेन करो। ये सुनकर सानवी बहुत दुखी होकर कहती है कि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार कर रहा है, लेकिन जैक कहता है कि पहले सभी लोग यही बात कहते हैं,
मैं बहुत लोगों को देखा हूँ। वैसे यहाँ पर ये सब कॉमन है। वैसे भी तुम भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी ना? अगर तुम जिंदगी में आगे जाना चाहती तो ये सब करना ही होगा। ये सुनकर सानवी वहाँ से जाने के लिए दौड़ती है। तब उस होटल में बहुत सारे लड़कियां इस तरह उम्मीदों के साथ लंदन आकर प्रोस्टिट्यूट बनकर जीते हुए सानवी को दिखते हैं। इस तरह सानवी अपनी कमरे की तरह दौड़ती समय जाक उस कमरे में आकर सानवी को पसंद ना होने पर भी जाक अपनी पहचान में है बिजनेस आदमियों को एक एक करके सानवी के रूम में भेजकर सानवी पर अत्याचार करवाता है। इसके बाद अलार्म बजने से एली उठकर कॉलेज जाती है। सानवी पर हुआ अन्याय को जानने के बाद एली सारा दिन दुखी होती है। इससे एली को देखकर जॉन एली काम कर रही बार में जाकर उससे मिलकर कहता है कि तुम आज सारा दिन दुखी थी। अगर तुम किसी से अपने मन की बात करेगी तो तुम्हारा दुख कम होगी। तुम चाहो तो मुझसे भी बात कर सकती हो। उस रात बार में एली अपनी काम पूरा करके जाते जाते कुछ डिजाइन किया गया सानवी ड्रेसेस की पेपर्स को बार में ही भूल जाती है। इससे उस बूढ़ा आदमी कब से एली से बात करने की कोशिश में है, वो इन पेपर्स को ले जाकर एली को नाम से पुकार कर ये पेपर्स देता है। उस बूढ़ा आदमी को देखकर एली पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है? यह सुनकर आदमी जवाब देता है कि मेरे पास अपनी रास्ते है। इस लंदन में बहुत सारे औरतों और उनका नाम और उनकी पता मुझे पता है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं का प्रॉब्लम्स मैंने ही सॉल्व किया है। इस तरह कहकर वहाँ से चला जाता है। तब एली के साथ बार में काम करने वाला आकर उस आदमी एली से बात करते हुए देखकर एली के पास जाकर कहता है कि उस बूढ़ा आदमी एक ऑक्टोपस जैसा है। उसे इस शहर में बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट्स है। बहुत सारी लड़कियों के बारे में उस आदमी को पता है। उस रात एली अपने कमरे में जाकर बेड पर सोने से उसे पास दिखती है। इस तरह सानवी का मन ना होने पर भी जाक उसे प्यार करने की बातें करके उसे बहुत सारे चांसेस दिलवाने की वादे करके उसकी करीब होने के बाद भी जाक सानवी को बहुत सारे आदमियों के पास भेजकर आखिर में उसे अपने होटल में प्रोस्टिट्यूट जैसा बदल देता है। इससे सानवी अपने पास आने वाले आदमियों को अपना नाम अलेक्जेंड्रा बताती रहती है। सानवी का सपना था कि वो बहुत बड़ी स्टार बनने के बाद अपनी स्टेज नेम अलेक्जेंड्रा रखना चाहती थी, लेकिन अब वही नाम जो आदमी उस तक आते हैं उन्हें बताती रहती है। कुछ वक्त के बाद ये एक नाम ही नहीं, उसके पास आने वाले हर एक को अलग अलग नाम बताती रहती है। उसी समय में एक आदमी सानवी को देखकर उसका नाम पूछने पर सानवी अपना नाम अलेक्स बताती है। तब वो आदमी अपना असली नाम बताने के लिए कहने पर सानवी अपने असली नाम बताती है। ये सुनकर उस आदमी कहता है कि तुम क्यों इस तरह की काम कर रही हो? मेरी बात सुनो, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें इस नर्क से बाहर ले जाऊंगा। लेकिन सानवी अब से किसी पर ना विश्वास करने का सोचकर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। इस तरह सानवी की जीवन देखकर एली नींद से उठने पर अपने कमरे में एक अजीब सा भयानक आकार देखकर डरती हुई बाहर दौड़कर चली जाती है। एली सारा दिन मायूस रहना देखकर जॉन कहता है कि आज शाम एक पार्टी है, मेरे साथ तुम भी पार्टी में आई तो तुम्हारी मूड भी ठीक होगी। इस तरह एली को जॉन पार्टी में इनवाइट करता है। उस रात जॉन के साथ एली पार्टी में जाती है। तब जॉन और एली को साथ में देखकर जोकास्टा उन पर मजाक करती रहती है। उन दोनों को ड्रिंक्स लाकर देती है जोकास्टा। इससे ड्रिंक पीने के बाद एली डांस करते समय में उस क्लब में एली को अपने कमरे में दिखाई दिया आत्मा जैसे डरावनी आकर दिखने लगती है। इससे डर के मारे एली बाहर की तरफ दौड़ती है। एली को जाकर और सानवी जीवन में थे वो सारे लोग दिखते रहते हैं। इससे एली उन सबको याद करते हुए दुखी होती रहती है। तब जॉन एली को देखकर कहता है कि क्यों डर रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह कहते हुए एली को हौसला देता है। तब एली जॉन से पूछती है कि तुम आत्मा और शैतानों के बात पर विश्वास करता है क्या? अगर मैं ये बातें किया तो मुझे पागल समझोगी क्या? ये सुनकर जॉन कहता है कि नहीं, तुम पागल नहीं हो, मैं तुम्हारी बातों पर जरूर विश्वास करूंगा। तब जॉन को बहुत पसंद करती हुई एली अपने रूम में ले जाती है। तब ये दोनों पास होते ही रहते हैं। ठीक उसी समय में एली को पास दिखना शुरू होती है। सानवी को पसंद ना होने पर भी जाक बहुत सारे आदमियों को सानवी की कमरे में भेजने रहने से सानवी जाक से झगड़ा करती रहती है। तब जाक गुस्सा होकर कहता है कि तुम मेरे बात की उल्टा जवाब देगी क्या? तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह कहते हुए चाकू लेकर सानवी पर अटैक करता है। इससे उस कमरा रक्त से गीला हो जाती है। इस तरह पास्ट में हो रहा सब कुछ देखकर एली डरती हुई जोर जोर से चिल्लाती रहती है। तब जॉन एली को देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है,
लेकिन एली सानवी को खून में देखकर चिल्लाती रहती है। एली की चीखें सुनकर घर की मालकिन कोलिंस एली की कमरे में आकर देखने के बाद उसे लगता है कि जॉन ही एली को परेशान कर रहा है। इस तरह सोचकर पुलिस बुलाने की धमकी देकर जॉन को वहाँ से भेज देती है। तब कोलिंस एली को देखकर कहती है कि उसको मैंने भेज दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम आराम से सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन की सुबह एली कोलिंस के पास जाकर कहती है कि कल रात चिल्लाने के लिए मुझे माफ कीजिए, रूम में शीशा टूट गई है, मैं उसकी पैसे दे दूंगी, मैं कभी भी फिर से लड़कों को अपने कमरे में नहीं ले आऊंगी। ये सुनकर कोलिंस एली को माफ कर देती है। तब एली कोलिंस से पूछती है कि इससे पहले मैं रह रहे रूम में सानवी नाम की लड़की रहती थी क्या? उस लड़की को किसी ने मर्डर कर दिया क्या? ये सुनकर कोलिंस कहती है कि उस कमरे में अभी तक बहुत सारी लड़कियां रही है, उनमें से कोई भी अपने असली नाम मुझे नहीं बताती थी, इसलिए मुझे नहीं पता है वो सानवी कौन है, और मर्डर की बात तो मुझे नहीं पता है। लेकिन कल रात तुम्हारे रूम में आया लड़के को मार देने की जितना गुस्सा आई है, ये कहकर कोलिंस दरवाजा बंद कर देती है। इससे एली अपनी रूम की तरफ देखने से उसे एक आत्मा जैसा दिखने पर एली वहाँ से चली जाती है। लेकिन एली जहाँ भी जाती है वहाँ उसे आत्माएं दिखाई देने जैसा इमेजिन करती ही रहती है। एली कॉलेज से भी बाहर दौड़ने से उसे रास्ते में सानवी जाकर और कुछ लोग दिखाई देते हैं। इस तरह उन सारी बातों को याद करती हुई दिमाग से ये सब नहीं जाने के कारण एली आखिर पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि मैं जिस कमरे में रुक रही हूँ, कुछ साल पहले वहाँ सानवी नाम की लड़की का मर्डर हुआ है, वो सब कुछ इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। ये सब सुनकर पुलिस वाले एली की बातों पर विश्वास नहीं करते हुए पूछते हैं कि आजकल तुम ड्रग्स ले रही हो क्या? ऐसा भी हो सकता है ड्रग्स लेने की बात हमें खुद नहीं पता होता है, कुछ लोग ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर देते रहते हैं, किसी का दिया हुआ ड्रिंक पिया क्या? इस तरह पूछने पर एली पार्टी के समय में जोकास्टा दी हुई ड्रिंक याद करके कहती है कि नहीं, मैं किसी की दी गई ड्रिंक नहीं पी थी। ये सुनकर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में किसी को मानसिक समस्या है क्या? ये सुनकर एली कहती है कि आप सब मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हुए मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन सानवी को मार दिया इंसान मुझे पता है, उसका नाम जाक है, अभी भी वो जिंदा है और हमेशा वो बुड्ढा हमारी बार में आकर पीता रहता है। इस तरह कहकर एली स्टेशन से चली जाती है। पुलिस से उम्मीद रखकर कोई फायदा न होने के कारण एली सानवी मर गई साल में हुआ मर्डर्स या लापता इंसानों का लिस्ट मिली तो सानवी के मर्डर के बारे में पता लग सकते हैं। ये सोचकर एली लाइब्रेरी जाकर सिस्टम के पास बैठकर 1960 में हुआ मर्डर्स और लापता लोगों का लिस्ट देखती है। उस साल बहुत सारे लोग लापता होने से एली सानवी को उनमें ढूंढती रहती है, लेकिन लाइब्रेरी में भी एली को आत्माओं दिखना जैसा इमेजिन करने से वहाँ से चली जाती है और काम करने के लिए बाहर पहुँचने से वहाँ बूढ़ा आदमी होता है। तब उसे देखकर एली उसको शराब सर्व करते हुए पूछती है कि सुना है आपको बहुत सारी महिलाओं के बारे में पता है? ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे बहुत सारी महिलाओं का पता है और उनकी जिंदगी मैंने ही संवारा है। ये सुनकर एली पूछती है कि आपको सानवी के बारे में पता है क्या? तब वो बताता है कि सानवी किसको नहीं पता है, सारा शहर को उसके बारे में पता है, वैसे भी सानवी मेरी बहुत खास है। ये सुनकर एली कहती है कि तुम सानवी को क्या किया था? मुझे पता है सानवी की जिंदगी बर्बाद करना और उसकी मौत के पीछे भी तुम्हारे ही हाथ है। ये सुनकर गुस्सा होकर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें क्या पता है सानवी की जिंदगी खुद सानवी की वजह से ही बर्बाद हुआ है, वो जो भी करती थी अपनी मर्जी से करती थी। इस तरह गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चला जाता रहता है। तब एली पीछे से पुकारने से वो बूढ़ा आदमी रास्ते में चलते हुए पीछे मुड़कर देखता है। ठीक उसी समय एक कार उस आदमी को टकराने से बूढ़ा आदमी वहाँ पर गिर जाता है। तब उस बार में काम करने वाले आकर कहते हैं कि लिंस्टे का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। ये सुनकर एली उस महिला से पूछती है कि इनका नाम जाक नहीं है क्या? तब वो महिला बताती है कि नहीं, इनका नाम लिंस्टे है, एक समय में एक पुलिस ऑफिसर थे, बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट महिलाओं को उस नर्क से बचाकर नई जिंदगी शुरू करने में उनकी मदद किया था। तब एली को समझ में आती है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं है बल्कि सानवी को उस नर्क से बाहर आने के लिए कह रहा आदमी था। लेकिन एली को रोड पर कुछ आत्माओं सानवी और जाक जैसा दिखने से एली तुरंत अपनी ग्रानी को कॉल करके कहती है कि मैं यहाँ रह नहीं पा रही हूँ, तुमको देखने के लिए मैं घर आ रही हूँ। उसी समय में जॉन जाकर एली से मिलने से एली बताती है कि
मैं अपनी ग्रानी के पास जा रही हूँ। तुम अगर रूम में आया तो ओनर आंटी गुस्सा करेगी, इसलिए तुम रूम के बाहर इंतजार करना। मैं अपनी सामान पैक करके कोलिन से रिक्वेस्ट करके अपने एडवांस वापस लेकर आती हूँ। मैं कमरे में जाने के बाद आत्माओं के वजह से मुझे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम अंदर आ जाओ। ये कहकर एली अंदर जाती है। एली तुरंत कोलिंस के पास जाती है। एली को देखकर कोलिंस कहती है कि तुम्हें एक चिट्ठी आई थी। मैं गलती से अपनी चिट्ठियों के साथ उसे भी मैं लेकर आ गई हूँ। उस टेबल पर मेरी चिट्ठियों के पास तुम्हारी लेटर भी है, जाकर ले लो। ये सुनकर एली कहती है कि कोलिंस मुझे माफ करना, मैं आपकी कमरा खाली कर रही हूँ। अब मैं उस रूम में नहीं रह सकती। ये सुनकर कोलिंस एली को कॉफी देकर कहती है कि तुम्हें कमरा पसंद नहीं आया तो तुम जा सकती हो। तुमसे पहले बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम पुलिस के पास जाकर मेरी कमरे में किसी लड़की की मरने की कंप्लेंट दिया है ना। शाम में एक लेडी पुलिस ऑफिसर आकर इंक्वायरी की। इस तरह पुलिस वाले आना मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा उस कमरे में किसी महिला की मौत नहीं हुआ है। इस तरह कोलिंस कहती समय एली कोलिंस की चिट्ठियों पर नाम देखती है। उसमें अलेक्जेंड्रा कोलिंस नाम होती है। उस नाम पढ़ने पर एली को समझ आता है कि कोलिंस ही सानवी है। ये ट्विस्ट तब रिवील होती है। तब एली को देखकर कोलिंस अलियास सानवी बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर में अपने सपने लेकर आई थी। वो सपना सिंगर बनना और एक स्टार होने के लिए थी, लेकिन एक आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और बहुत सारे मर्दों के नीचे मैं दब गई थी। इसलिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद किया आदमियों को मार दिया है। मेरी मन के खिलाफ जिस किसी ने भी मुझे रेप किया है, मैं उन सबको कमरे में बुलाकर मार दिया है। असल में जब जाक चाकू से सानवी पर अटैक किया था, तब सानवी खुद उस चाकू को लेकर जाक पर वार करके उसे मार दिया है। इसके बाद जाक की दोस्त जिस किसी ने भी एली को रेप किया था, उनको भी मारकर उस कमरे की फ्लोर और दीवारों में छिपाकर उनकी डेड बॉडीज बाहर ना जाने देने से वो सब 1960 में लापता लोगों के लिस्ट में मिल जाते हैं। उस रूम में दफना दिया आत्माओं ही एली को दिखती रहती है। जो भी हुआ सब जानने के बाद एली सानवी को देखकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये सब पुलिस को बताकर बड़ी गलती कर दी। तब सानवी कहती है कि मैं बहुत सालों से इस रहस्य किसी को नहीं पता चलने दिया है। अब तुम्हारी वजह से पुलिस को पता चल गया है। अब तुम किसी को ये बात बता नहीं पाओगी। तुम्हारे साथ ही ये बात दफन हो जाएगी। ये सुनने के बाद एली को समझ आती है कि सानवी उसे दी गई कॉफी में जहर मिला दिया है। इस तरह जहर पीने से एली तकलीफ में होती है। तब जॉन घर के बाहर इंतजार करते हुए एली अभी तक वापस नहीं आने से वो खुद घर के अंदर जाता है। तब जॉन को मारने के लिए सानवी चाकू अपने हाथ में लेती है। तब एली सानवी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सानवी एली को पीटकर चाकू लेकर बाहर जाती है। एली जाकर एक तरफ गिरने से उस टेबल पर है सानवी की सिगरेट और एस्ट्रे जाकर बुक्स और पुरानी टेप रिकॉर्ड्स पर गिरने से आग लगती है। दूसरी ओर सानवी डोर ओपन करके जॉन को अंदर बुलाकर चाकू से वार करती है। ठीक उसी समय में एली को याद आती है कि अपनी कमरे में लैंडलाइन से इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। ये सोचकर अपने कमरे की ओर जाती है। तब एली को सारी आत्माएं दिखाई देते हुए कहती है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। दूसरी ओर पूरी घर में आग लगती रहती है। ठीक उसी समय में ऊपर कमरे में आकर सानवी उस रूम में है आत्माओं को देखकर कहती है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, मैं बस अपने साथ हुई अन्याय की बदला लेना चाहती थी। तब एली को देखकर कहती है कि मैं इस रहस्य को बाहर आने नहीं दे सकती थी, इसलिए तुम दोनों को मारने की कोशिश की थी। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस घर और इस रहस्य के साथ जल जाऊंगी। इस तरह कहने से एली जॉन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब उस घर में छिपा दिया डेड बॉडीज के साथ सानवी भी जलकर राख हो जाती है। इसके बाद एली पहले साल में ही रेट्रो स्टाइल में ड्रेसेस डिजाइन करके एक अच्छी डिजाइनर जैसा नाम कमाकर जॉन और ग्रानी के साथ मिलकर खुशी से रहती है। कभी कभी एली को सुसाइड करके मर गई उसकी माँ और सानवी दिखाई देते रहते हैं। इसी से मूवी की एंडिंग होती है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।